अलसरिया हेल्पलाइन जारी करते हुए कुल हिंद इस्लामिक इल्म अकादमी ने रमजान मुबारक की कदर और उसका एहतराम करने को कहा। कानपुर रमजान माह की शुरुआत होने को है, जिसे लेकर कुल हिंद इस्लामिक इल्म अकादमी ने रोजा तरावीह का एक एहतमाम फरमाने और रमजान की कदर और उसका एहतराम करने की सलाह देते हुए बताया कि अकादमी ने अलसरिया हेल्पलाइन जारी की है, जिसके जरिए बिना किसी भेदभाव के गरीबों, अनाथों, विधवाओं और मानवता की सेवा करते हुए कानपुर में नए दौर में एक मिसाल कायम करेगी। आने वाले नए मसाइल के हल के लिए पूर्व काजी ए शहर हजरत मौलाना मोहम्मद मतीनुल हक उसामा कासमी के द्वारा बनाए गए कानपुर शहर के वरिष्ठ मुफ्तियों पर आधारित कुल हिंद इस्लामिक इल्म अकादमी के अध्यक्ष मुफ्ती इकबाल अहमद कासमी, महासचिव मौलाना खलील अहमद मजाहिरी, उपाध्यक्ष मुफ्ती अरबद रशीद कासमी, मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्लाह कासमी व पदाधिकारियों ने रमजान मुबारक के मौके पर लोगों से नमाज, रोहा, तरावीह, जकात, फितरा, हज व कुर्बानी में दीनी मालूमात और इस्लामी रहनुमाई के लिए मुकम्मल और पुख्ता जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से रमजान हेल्प लाइन बनाम अलसरिया हेल्पलाइन जारी करने की घोषणा करी। मुफ्ती इकबाल अहमद कासमी ने समस्त मुसलमानों, विशेषकर कानपुर वासियों से अपील करते हुए फरमाया कि रमजान मुबारक की आमद होने को है। इस मुबारक मौके पर अल्लाह हर साल मुसलमानों को ये मौका अता फरमाते हैं, जिसमें अल्लाह अपने नुमाइंदों पर पाक खास रहमतें व बरकतें नाजिल करते हैं। सभी अकीदतमंदों की दुआएं विशेष रूप से कबूल की जाती हैं और नेक कामों का दर्जा बढ़ा दिया जाता है। बेशुमार खुशियात वाला महीना रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ही अल्लाह पाक ने बतौर इनाम अता फरमाया है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता साविज आलम की रिपोर्ट। आज आप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या मकसद है और इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये कुल हिंद इस्लामिक इल्मी एकेडमी की तरफ से हर साल रमज़ानुल मुबारक से पहले अशरिया हेल्पलाइन के उन्वान से ये इल्मी एकेडमी खिदमत अंजाम देती है, ताकि जो आमतुल मुस्लिमीन है, बिरादरान इस्लाम हैं, वो रमज़ान के जितने भी अमाल हैं उसको इस्लामी और शरीयत की रोशनी में अंजाम दे सके। उन्हें कोई उलझन पेश आए तो इल्मी एकेडमी जो नंबर जारी करती है उन नंबरों पे राब्ता करके अपने मसलों का हल वो ढूंढ सके। इसके लिए अशरिया हेल्पलाइन है। ये कितने नंबर जारी किए हैं और कितने मुफ्तियान हैं? हमारे पैनल में यूँ तो 20-22 मुफ्तियान किराम हैं, तकरीबन 14-15 जय्यद उलमाए किराम के नंबर इसमें दिए जा रहे हैं, जो प्रेस नोट में आपके हाथों में होंगे इंशाल्लाह। इनकी सर्विस का कोई टाइम है या किसी भी वक्त किया जा सकता है? नहीं, ये नंबर जारी करने का मतलब ही है कि किसी भी वक्त अगर एक नंबर किसी वजह से बंद है, नमाज हो रही है, कोई सो रहा है, तो दूसरा नंबर मिलेगा, तीसरा मिलेगा। इतने नंबर हैं कि इंशाल्लाह मसले का हल ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर आपने कुछ लिया है? जी, प्रेस नोट में अभी आप हजरात के हाथ में दे दिए जा रहे हैं। मुफ्ती साहब, ये बताएं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं शरिया हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं, इस शरिया हेल्पलाइन का क्या मकसद है और कैसे कैसे सवाल किया है? मकसद असल में ये है कि जो भी शरीयत के अमाल हैं, अगर उनको शरीयत और सुन्नत के मुताबिक किया जाए तभी वो मकबूल होते हैं। अगर उनको गफलत में या उन्हें गलत अंदाज में अदा कर दिया जाए तो वो मकबूल ही नहीं होंगे। और रमज़ान में चूँकि अमाल का गिराफ मुसलमानों में भी बढ़ जाता है, इसकी वजह से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोगों को पूछने के लिए। और उधर ये भी ज़रूरी है कि हमारे जो भी अमल हों, जो भी इबादतें हों, वो सुन्नत के मुताबिक हों, शरीयत के मुताबिक हों, कोई गलतियाँ ना हों। तो उसकी वजह से हर साल की तरह इस साल भी शरिया हेल्पलाइन के ज़रिए से हम लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी भी वक्त और कहीं पर भी कोई हो वो पूछ सकता है, इंडिया में, इंडिया से बाहर। इसी तरह मस्तूरात भी, ख़वातीन भी, औरतें भी अगर उससे फ़ायदा उठाना चाहे तो वो भी और उठाती भी हैं। तो ये इसका गोया एक बड़ा फ़ायदा है। आज के टाइम पे हर चीज़ ऑनलाइन है, तमाम सवालात जो है के जवाब भी मिल जा रहे हैं। अब तो AI की भी फैसिलिटी आ गई है, ऐसे में जो है मैनुअल की क्या ज़रूरत है? असल में सब ऑथेंटिक चीज़ें नहीं हैं। AI में भी आप पूछें और बाद में अगर उसको कंफ्यूज करना चाहें तो AI भी कंफ्यूज हो जाता है। हम लोगों ने 12 उसमें तजर्बा किया है, तो वो भी एक मैन मेड ही, उसमें जो चीज़ फीड कर दी गई वो उतनी बोलता है, उससे ज़्यादा उसके अंदर भी सलाहियत नहीं है। और आम हालात में क्या उसमें पड़ा हुआ है, कौन बोलने वाला है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, किसकी लिखी हुई क्या चीज़ है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं देना चाहिए, ऑथेंटिक नहीं है। और ये जो हमारा पैनल है ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत
پختہ اور مضبوط اور بہتر علماء کا، بلکہ جو یوں سے کہہ لیجیے جیسے آتھنٹک ہوتے ہیں ان علماء کا یہ پینل ہے، تو یہاں سے جو چیز نکل کر کے سامنے آئے گی وہ شرعی اعتبار سے بہت مضبوط ہوگی.